कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, जब हम लोग को ऐसा बोलना पड़ता है कि कहीं जाना है या कहीं आना है या कोई काम करना है या लाइफ में कुछ करना है या करना पड़ता है अभी, ठीक है? ये स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, पैदल बाज़ार जाना पड़ता है। तो ये सारे जो कॉमन वर्ड्स है जो डेली के लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को हम डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो आज सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका यूज सीखना है कि होता कहाँ पे है। देखिए, यदि आपका कोई कंपल्सन है, मजबूरी है या मजबूरी के साथ उस काम को करना पड़ता है, ठीक है, वो करना ही पड़ता है, ठीक है, कपड़ा धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, पैदल बाजार जाना पड़ता है, पैदल ऑफिस जाना पड़ता है या कोई भी काम करना पड़ता है। पहली बात ये। और सेकंड है कि कोई आपको ऐसा काम करना है, कुछ प्लान टाइप पे है कि कल हमको बाजार जाना है, कल हमको वहां जाना है। तो उस तरह के सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करेंगे? बहुत इजी है। इसमें आपको करना क्या है कि इसका फॉर्मेशन होता है हैव हैज अ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज का प्रयोग करना है। तो आपको हैव और हैज कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। फिर इसका यूज होता है कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, यानी कि कोई काम आवश्यक हो या बाध्य किया जाए उस काम करने पर, उस काम को करने पर, या मजबूरी के साथ उस काम को करना पड़ता है। तो उसमें आपको इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इस तरह का रूल को फॉलो करते हैं। इसका पहचान होगा ना है पढ़ता है, ना है पढ़ता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ना है तो प्लान टाइप का होगा, या आपको कल के डेट में कोई प्लान है कहीं आने का, जाने का, आना है, जाना है, उस काम को करना है, इस काम को करना है, तो उसमें आपको इसी सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और पड़ता है, कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है या आपको मजबूरी में वो आदत है भी है ना? कभी कभी मजबूरी में कोई काम, बहुत सारे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही आसान है। करना क्या है, आपको सब्जेक्ट लगाना है हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, 2 प्लस V1 को हम बताए थे, 2 प्लस V1 ए वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में इंफिनिटिव भी इसको कहते हैं। और हैव हैज आपको इसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो आपको आई, वी, दे, यू, मोर देन, वन नेम रहेंगे, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है? और ही, सी, ईट, वन नेम रहेगा, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। तो इतना के साथ हैव और इतना के साथ हैज का प्रयोग होगा, ठीक है? तो 2 प्लस V1 सभी के साथ होगा, ठीक है? इसके साथ भी 2 प्लस V1 आएगा और इसके साथ भी 2 प्लस V1 आएगा। समझना है, इतना के साथ अगर सब्जेक्ट में कुछ भी आई, वी, दे, यू, मोर देन वन नेम रहेगा तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, वन नेम रहेगा तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। 2 प्लस V1 दोनों के साथ आएगा, ठीक है? तो इतना कंफर्म है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मुझको कल बाजार जाना है। वेलो को पैदल बाजार जाना पड़ता है। देखिए,
मुझको, मुझको का यहाँ पे आई लिखेंगे, माई नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस आई वी दे यू होता है, ही सी इट, माई नहीं होता सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर मी लग रहा है, यहाँ पर मुझको लग रहा है, तो मी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई के साथ क्या होगा, हैव, आई हैव, और उसके बाद टू, जाना का क्या हो जाएगा, गो, टू कहाँ, मार्केट, और कल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुमारो। अवेलो को पैदल बाजार जाना पड़ता है, तो अवेलो को क्या हो जाएगा, दे, और इसके साथ क्या हो जाएगा, हैव टू गो टू मार्केट, और यहाँ पर पैदल का क्या हो जाएगा, ऑन फुट। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, और आपको नेगेटिव इंटरगेटिव करना बहुत आसान है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे, प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या और करके सब्जेक्ट प्लस हैवेंट या हैजेंट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वाला रहेगा, इंटरगेटिव यस नो। तो देखिए हैव हैज को पहले कर देंगे, हैव या हैज को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैव हैज को पहले कर देंगे, क्या वाला रहेगा, जैसे क्या आपको कल बाजार जाना है, क्या है आपको कल स्कूल जाना है, तो इस तरह के सेंटेंस को। और इसका WH नेगेटिव, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव यहाँ पर नोट लगा देंगे, नहीं तो हैवेंट या हैजंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर नहीं आपको भी डाउट लग रहा है तो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर यस नो का यहाँ पर हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या हैवेंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको समझ में आया, अभी लग रहा होगा कि नहीं क्या क्या लिख दिए, बहुत सारा प्लस प्लस ऐसा करके। मतलब अगर आप इसका प्रैक्टिस किए हैं तो आपके लिए इजी होगा, अगर नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो लगेगा आपको कि हाँ कंफ्यूजन है। तो इसको कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। पहले हम इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर दो तरह के होगा, ठीक है। एक हैव हैज प्लस नोट वाला, यहाँ पर नोट लगाएंगे, और एक हैवेंट या हैजेंट, यहाँ पर या तो हैवेंट करेंगे हैजेंट करेंगे, तो यहाँ से नोट हट जाएगा क्योंकि यही नोट इसमें आ गया है। जब हैव में नोट लगाएंगे तो हैवेंट, हैज में नोट लगाएंगे तो हैजेंट, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम। क्या वाला रहेगा सेंटेंस शुरू में? क्या है आपको दिल्ली जाना है, क्या आपको कोई भी काम करना है क्या करना पड़ता है, तो उसमें हैव हैज को पहले कर देंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर इसका नेगेटिव करेंगे तो हैव हैज यहाँ पर आ गया, हैव हैज यहाँ पर नोट है, नोट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे और उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और या तो इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस नोट को यहाँ पर ला देंगे, क्या हो जाएगा हैवेंट या हैजेंट, सब्जेक्ट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लॉन्ग करना है तो यहाँ पे नोट रखिए, और नहीं करना है नोट यहाँ तो यहाँ पे लाइए। क्लियर? तो इसका एक और बस थोड़ा सा टाइम लेंगे। इसका WH इंटरगेटिव जो होता है ना, WH देखिए, मुझे क्यों कब कैसे,
मुझे लगता है कि हम आपको ज़्यादा टाइम ना लें, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, और मुझे भी लगता है कि कम समय में ज़्यादा जानकारी दूँ, पर वो चीज़ बताना पड़ता है। आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम नहीं बताएं तो वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ें इसलिए हमको बताना पड़ता है। तो क्यों, कब, कैसे रहेगा सेंटेंस इंटरोगेटिव, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर WH प्लस यहाँ पर हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH से क्या होगा, यानी कि क्यों, कब, कैसे के साथ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों, कब, कैसे को पहले लाएंगे, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, और नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं देंगे, नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको शॉर्ट में करेंगे तो WH हो जाएगा, यहाँ पर हैवेंट हो जाएगा या हैजेंट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ से नोट हट गया तो यहाँ पर बच गया 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम WH का जो फॉर्मेशन होता है, WH को वर्ड को पहले करेंगे, क्यों रहेगा तो वाई, कब रहेगा तो वेन, कैसे रहेगा तो हाउ, कहाँ रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, जो जो जैसा वर्ड रहेगा WH वर्ड यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद हैव हैज का प्रयोग करेंगे, हैव हैज का प्रयोग करेंगे। देख लेना है कि सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे आई है तो हैव रखेंगे, ही रहेगा तो हैज रखेंगे, इस तरह का। उसके बाद 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट चलेगा। और क्यों, कब, कैसे के साथ यहाँ पर नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो क्यों, कब, कैसे को यहाँ पर WH रखेंगे, WH रखेंगे, और उसके बाद हैव हैज, उसके बाद हैव हैज रखेंगे, सब्जेक्ट और नहीं का नॉट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको शॉर्ट में बोलना है या लिखना है तो WH सेम का सेम, ठीक है। और इस नॉट को हैव के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हैवेंट होगा, और इस नोट को हैज के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैजेंट, और सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट चलेगा। तो इसको हम देखते हैं ओवरऑल इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। उसको पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उसको पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता है। सेकंड हो गया, क्या उसको पैदल स्कूल जाना पड़ता है, क्या उसको पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता है। उसको पैदल स्कूल
क्यों जाना पड़ता है? इसको पैदल स्कूल कैसे नहीं जाना पड़ता है? देखिए, ये सारे के सारे 6 स्ट्रक्चर बताए हैं। 6 का यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरगेटिव वचनों का, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव वचनों का, इंटरगेटिव WH का, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH का। तो इसको हम एक हो गया ये पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव बोलेंगे, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या वाला हो गया इंटरगेटिव वचनों, क्या वाला इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव वचनों का है, WH का, और WH का इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसको समझेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर उसको पैदल स्कूल जाना पड़ता है, तो उसको का यहाँ पर ही हैज, उसके बाद टू गो टू स्कूल ऑन फुट। यहाँ पर ही हैज नहीं है तो नॉट टू गो टू। देखिए ये टू जो आया ना प्रीपोजिशन है, घबराना नहीं है कि टू तो यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी आप बोलते हैं कि एक ही जगह लगेगा। ये नाउन के पहले टू आया, प्रीपोजिशन आता है। जब हम कहीं आने या जाने का डेस्टिनेशन बताना होता है ना, तो गो या कम के बाद पर्टिकुलर प्लेस आता है, तो उसके पहले टू लेकर आता है। ये प्रीपोजिशन में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर टू स्कूल, यहाँ पर हो जाएगा ऑन फुट। अब देखिए क्या वाला रहेगा, तो क्या वाला रहेगा, तो इस हैज को बाहर रख देंगे, हैज, और उसके बाद ही, और बच गया क्या, टू इधर कर देंगे, तो हैज ही टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक, अब क्यों, हाँ क्या क्या वाला भी है, क्या नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं भी है, क्या भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज ही, नहीं है तो यहाँ पर नोट रखेंगे, तब उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद गो टू स्कूल ऑन फुट। उसको पैदल स्कूल क्यों जाना पड़ता है, क्यों का देखिए यहाँ पर WH पहले रखे हैं, तो WH वाला को Y है, क्यों है, तो यहाँ पे Y हो जाएगा, और उसके बाद हैज, उसके बाद ही, इसका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है, उसको पैदल स्कूल कैसे नहीं जाना पड़ता है, तो कैसे है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ हैज ही नॉट टू गो टू स्कूल ऑन फुट। समझिए, he has to go to school on foot, he has not to go to school on foot, has he to go to a school on foot, has he not to go to a school on foot, why has he to go to a school on foot, why या how, यहाँ कैसे है, तो how has he not to go to a school on foot। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंस को फॉर्मेटिव से लेकर के इंटरगेटिव तक बता दिए हैं। इसको आपको एक एक करके रिवाइज करना है कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है,
और यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसे हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में भी देखिए यहाँ पर WH वाला में तो WH पहले रखते हैं, तब हैव हैज रखेंगे। नेगेटिव वाला में WH हैव हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट रखेंगे। आप इसको समझते चलिए। यस नो में क्या होता है, यस नो में देखिए हैव हैज पहले रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो का उसी का रहेगा, इसी का नेगेटिव है, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके का आपको कोई ऐसा सेंटेंस नहीं अब बचता है इस स्ट्रक्चर का कि जो आप उसको बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। और क्वेश्चन जब नहीं पूछते ना तो मुझे जब आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि नहीं, आप इसके लिए डेडिकेटेड नहीं हो। सपने देखना बहुत आसान होता है, और जब रियलिटी पे उतरते हैं ना, सच्चाई पे जब धरातल पे उतरते हैं तो समझ में आता है क्या इतना मेहनत करना पड़ता है। अब मेहनत करने से अगर भागेंगे तो कहीं भी आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। मेहनत से भागने की जरूरत नहीं है, उसको आपको साथी बना के चलना पड़ेगा। मेहनत को साथी बनाइए और आपको मेहनत कभी तकलीफ नहीं देगा। मेहनत आपको हमेशा सर्वोच्च शिखर पे ले जाएगा, आपको वो स्थान देगा ना जिसका आप बस वाकई में उसका हकदार हैं। दुनिया तो वैसे ही आपके हारने का इंतजार कर ही रही है। बस जब आप संघर्ष के दिनों में आप रहते हैं ना, जब संघर्ष कर रहे होते हैं ना, तो आपका कोई पर्सन भी नहीं आएगा ना आपके दोस्त, ऐसा ना कोई रिलेटिव, ना समाज आपके साथ ये नहीं बताएंगे कि आप अच्छे कर रहे हो, नहीं। क्योंकि हर कोई सोचता है भले है सामने कुछ भी बोल दे कि नहीं चलो ठीक है अच्छे कर रहे हो, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे अच्छा करो या उनसे आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये रियलिटी है। जब आप संघर्ष के दिनों में जब आप अकेले रहते हो तो यूं ही लोग छोड़ देते हैं आपको, और वो इंतजार करते हैं कि आप कब फेल हो, आप कब असफल हो और कमेंट करें, ताना मारे। तो दुनिया हार का इंतजार कर रही है, उनके लिए जीतो, उनके लिए सफल बन के दिखाओ। और जिंदगी एक बार मिलती है, अगर जीवन मिला है ना तो कुछ करके दिखाएं, कुछ अपना पहचान बना के दिखाएं। जो होगा देखा जाएगा, एक ही तो जीवन है, और उसको भी यूं ही अगर गुजार दें तो आने वाला ये आपका बुढ़ापा बार बार चीख चीख कर पूछेगा कि आपने पूरी जिंदगी आपको मिला था, पूरा समय मिला था, आपने क्या किया। वो समय चीख चीख करके पुकार करके चीख चीख करके पूछेगा आपसे, और उस समय आपका सर में से सर झुक जाएगा कि हमें एक समय था जो हम कुछ कर सकते थे, वो जुनून था, वो ताकत था, एनर्जी था, जो उस समय हम कुछ नहीं कर पाए। और बुढ़ापे में आप सिर्फ चाना खाते रहना या भूंजा खाते रहना घर पे बैठ कर, और लोगों के ताने सुनते रहना। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना तो यही सब सामना करना पड़ेगा। वो दिन ना देखना पड़े आपको बुढ़ापे में, या आपका जो भी आपका लाइफ है एक पड़ाव आता है। जब जवानी के बाद जब बुढ़ापा आता है ना तब उस समय बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। आप पूरे ज़िंदगी का फेलियर जो है ना, पूरे ज़िंदगी को आपको सामने रख देंगे लोग कि आपने क्या किया है, घर के लिए क्या किया है, परिवार के लिए क्या किया है, अपने लिए क्या किया है, पूरा आपका रियलिटी सामने ला के दे देंगे। उस समय जो घुटन होगा ना बहुत बर्दाश्त नहीं होता है, इंसान को बहुत तकलीफ देता है। वो एक शरीर में हड्डी टूटने के बराबर वो दर्द देता है जब कोई इंसान आपको ताना दे कि आप अपने बच्चों के लिए क्या किया है, घर के लिए, परिवार के लिए क्या किया है, अपने लिए क्या किया है, पूरा ज़िंदगी आप यूं ही गुजार दी है, कुछ नहीं किया, तो उस समय बहुत तकलीफ होता है। इसलिए अभी कुछ बनना बहुत ज़रूरी होता है। यही वो टाइम है, आपके सीने में वो आग है, वो जुनून है, वो ताकत है जो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से जान लगा दीजिए अपने लक्ष्य के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए। जिस फील्ड में हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेशनल, चाहे MBA हो या BBA हो या BCA हो, PGDM में होटल मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग हो, कुछ भी आप हो, कुछ भी बनना चाहते हो
तो उसमें आप जान लगा दीजिए। जिस फील्ड में जाओ उस फील्ड का आप मास्टर बन जाओ, माहिर बन जाओ, एक्सपर्ट बनो, ताकि लोग की ज़रूरत बनो। ठीक है, अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते हो ना, तो आप बेकार हो। लोग आपको तभी कद्र करेंगे, तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब उनके काम, आप वैल्यू हो आप में, कुछ आप कुछ कर सकते हो उनके लिए। देखिए आज के लाइफ में जब किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो ना, तो आपका वैल्यू वैसे ही बना रहेगा। तो कुछ ऐसे खुद को बनाओ जो आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप में कुछ ऐसा स्किल है तो वो चीज़ दो दुनिया को।